अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले ने दुनिया भर में लोगों को हैरान कर दिया है। इस हमले में वो बाल बाल बचे हैं। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान अचानक गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकली और खून छलछला उठा। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही ढेर कर दिया, जिसके बाद उसकी पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की गई है। उसकी कार में विस्फोटक भी मिले हैं। हमले के दौरान एक ट्रंप समर्थक की मौत हो गई है। वहीं ट्रंप की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। इसकी जांच में संघीय जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो ट्रंप पर उस वक्त हमला हुआ जब वो एक रैली में थे और उनके तमाम समर्थक वहां पर जुटे हुए थे। इसी दौरान 20 साल के एक शख्स ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें ट्रंप बाल बाल बचे हैं। हालांकि ट्रंप के एक समर्थक की मौत हो गई, साथ ही हमलावर को भी उसी जगह ढेर कर दिया गया है। हमारे सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा, कुछ पता चल पाया जांच एजेंसियों को, क्यों ये साजिश रची गई, कहां तक पहुंची ये जांच? जी देखिए, जांच एजेंसियां अभी जांच में जुटी हुई हैं। वो किसी नतीजे तक अभी तक नहीं पहुंची हैं। कल से ही वो लगातार ये कह रही है कि इसके पीछे की मंशा क्या थी, मोटिव क्या था, इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही है। ये भी रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी आई है कि जो हमलावर था क्रुक्स, उसकी कार में विस्फोटक था, विस्फोटक यंत्र थे। तो क्या कोई और बड़ी गहरी साजिश थी, क्योंकि वो कार जो है वो रैली स्थल के पास ही पार्क की गई थी। तो क्या उसका और कोई प्लान था? ये सब बातें, इन सब कड़ियों को तभी जोड़ पाएंगी जब वो अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए और बाकी जो इसके तत्व हैं उनको जोड़ने में कामयाब होगी। जहां तक जानकारी है वो ये कि हमलावर का जो परिवार है वो जांच में सहयोग कर रहा है। ये भी जानकारी आई कि जो हमलावर था वो एक स्थानीय शूटिंग क्लब का मेंबर था, और ये भी जानकारी आ रही है कि स्कूल में उसने शूटिंग क्लब ज्वाइन करना चाहा था, लेकिन उसका निशाना इतना बुरा था कि उसमें उसको जगह नहीं मिली थी। तो ये उसके सहपाठियों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि इन जानकारियों के जरिए जो अलग अलग लिंक्स है उसको जोड़े जाएं। तो मोटिव का जब तक पता नहीं चलता तब तक कुछ इस बारे में कहना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी तरफ जो जांच की बात तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया है उसमें उन्होंने पूरा फोकस इस बात पे डाला है कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है, और राजनीति के मैदान को कभी भी असल में जंग के मैदान में नहीं बदलना चाहिए। उनका इशारा हिंसा की तरफ था और उसके लिए कोई जगह नहीं है अमेरिका में। ये बात उन्होंने दोहराने की कोशिश की, और साथ ही साथ जो एक गर्मी बढ़ गई वहां पे, एक जो नाराजगी और एक जो असंतोष की भावना बढ़ी है, उसको थामने की कोशिश करते हुए अपने भाषण में नजर आए। और आज दूसरी तरफ जो मिलवॉकी है वहां पर रिपब्लिकन पार्टी का जो कन्वेंशन है वो शुरू हो रहा है, जिसमें औपचारिक तौर पे ट्रंप की उम्मीदवारी उनको सौंपी जाएगी। वो स्वीकार करेंगे अपनी उम्मीदवारी को, और इस मौके पर ट्रंप की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जो बाइडेन प्रशासन को घेरने की जो पूरी तैयारी है वो नजर आती है। बाइडेन ने इसको लेकर बोला भी है कि उनको पता है कि उनकी आलोचना होगी उनकी नीतियों की, उनके विजन की, लेकिन वो अपनी नीति और अपने विजन पे बात करना जारी रखेंगे। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो चुनाव से पहले अलग एक मुकाम पर है, एक अलग ऊंचाई पर है, और उस बीच ये जो हमला है उसने और ज्यादा इस राजनीतिक विभाजन को जो है वो काफी तीक्ष्ण कर दिया है। एक अहम बात ये भी कही गई है सीक्रेट सर्विस की तरफ से कि जो मिलवॉकी में कन्वेंशन होना है उसके लिए सुरक्षा प्लान में कोई तब्दीली नहीं की गई है। जिस तरह से पहले सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसी सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस कन्वेंशन में जो मुस्तैदी है वो रहेगी। जब तक जहां तक कल के हमले की बात है उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो थ्रेट परसेप्शन है वो कहीं ज्यादा बढ़ गया है और इस तरह की दूसरी कोई वारदात ना हो, इसके लिए जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा की जाएगी, ट्रंप की भी और राष्ट्रपति बाइडेन की भी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मिलवॉकी में जो कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज देर शाम से भारतीय समय के हिसाब से होगी, तो उसमें कोई ज्यादा सुरक्षा के जो प्लान है वो चेंज नहीं किए गए हैं। तो ये जो जांच की बात है वो चल रही है, और दूसरी तरफ जो एक राजनीतिक लड़ाई है वो छिड़ गई है, और इस सब का असर जो है चुनाव पर गहरे तौर पे पड़ेगा, ये वहां के राजनीतिक जो जानकार है वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए।